जय शंकर की दोस्तों, मैं आज आपके सामने मध्य महेश्वर मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारी लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। मध्य महेश्वर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के एक गांव गोंडारा में स्थित है। 3,497 मीटर 11,473.1 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पंच केदार तीर्थ यात्रा सर्किटों में से एक है, जिसमें गढ़वाल क्षेत्र में 5 शिव मंदिर शामिल हैं। सर्किटों के अन्य मंदिरों में शामिल हैं केदारनाथ, तुंगनाथ और रुद्रनाथ, जो सांस्कृतिक रूप से मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर से पहले देखे जाते हैं। आमतौर पर मध्य महेश्वर के बाद जाते हैं। यहाँ शिव के मध्य या पेट भाग या नाभि की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण हिंदू महाकाव्य महाभारत के केंद्रीय पात्र पांडवों द्वारा किया गया था। गढ़वाल क्षेत्र शिव और पंच केदार मंदिरों के निर्माण के आसपास कई लोक किंवदंतियां मौजूद हैं। एक लोक कथा हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायकों पांडवों से संबंधित है। महाकाव्य कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों ने अपने चचेरे भाइयों कौरवों को हराया और मार डाला। वह युद्ध के दौरान व्रत हत्या, गोत्र हत्या और ब्राह्मण हत्या, ब्राह्मणों पुजारी वर्गों की हत्या के पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य की बागडोर अपने रिश्तेदारों को सौंप दी और शिव की खोज और उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले वह पवित्र शहर वाराणसी काशी गए, जो शिव का पसंदीदा शहर माना जाता है और इसके लिए जाना जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर। लेकिन शिव उनसे बचना चाहते थे, क्योंकि वह कुरुक्षेत्र युद्ध में मौत और बेईमानी से बहुत क्रोधित थे और इसलिए उन्होंने पांडवों की प्रार्थनाओं की अवहेलना की। उन्होंने एक बैल नंदी का रूप धारण किया और गढ़वाल क्षेत्र में छिप गए। वाराणसी में शिव को ना पाकर पांडव गढ़वाल हिमालय की ओर चले गए। 5 पांडव भाइयों में से दूसरे भीम तब 2 पहाड़ों पर खड़े होकर शिव की तलाश करने लगे। उन्होंने गुप्त काशी, छिपी हुई काशी, शिव के छिपने के कार्य से लिया गया नाम के पास एक बैल को चढ़ते हुए देखा। भीम ने तुरंत देवता को पहचान लिया और बैल को उसकी पूंछ और पिछले पैरों से पकड़ लिया। लेकिन बैल के आकार वाले शिव जमीन में गायब हो गए और बाद में कुछ हिस्सों में फिर से प्रकट हुए। कुबड़ा केदारनाथ में दिखाई दिया, भुजाएं तुंगनाथ में दिखाई देने लगी, चेहरा रुद्रनाथ में दिखाई देने लगा, नाभि और पेट मध्य महेश्वर में दिखाई देने लगा और बाल दिखाई देने लगे कल्पेश्वर में। पांडवों ने 5 अलग अलग रूपों में इस पूर्ण प्रकट होने से प्रसन्न होकर शिव की पूजा और पूजा के लिए 5 स्थानों पर मंदिर बनाए। इस प्रकार पांडव अपने पापों से मुक्त हो गए। कहानी का एक प्रकार भीम को न केवल बैल को पकड़ने बल्कि उसे गायब होने से रोकने का श्रेय देता है। नतीजा जतन बैल 5 हिस्सों में बंट गया और हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र के केदार खंड में 5 स्थानों पर दिखाई दिया। पंच केदार मंदिरों के निर्माण के बाद पांडवों ने मोक्ष के लिए केदारनाथ में ध्यान किया, यज्ञ किया, फिर महापत, जिसे स्वर्ग रोहिणी भी कहा जाता है, नामक स्वर्गीय मार्ग से स्वर्ग का मोक्ष प्राप्त किया। पंच केदार मंदिरों का निर्माण उत्तर भारतीय हिमालय मंदिर वास्तुकला में किया गया है, जिसमें केदारनाथ, तुंगनाथ और मध्य महेश्वर मंदिर समान दिखाई देते हैं। पंच केदार मंदिरों में शिव के दर्शन की यात्रा पूरी करने के बाद बद्रीनाथ मंदिर में विष्णु के दर्शन करना एक अलिखित धार्मिक अनुष्ठान है, जो भक्त द्वारा अंतिम पुष्टिकारक प्रमाण है कि उसने शिव का आशीर्वाद मांगा है। उत्तर भारतीय हिमालयी वास्तुकला शैली से बना यह मंदिर एक ऊंची पहाड़ी के ठीक नीचे हरे भरे घास के मैदान में स्थित है। पुराण तथा कथित वृद्ध मध्य महेश्वर मंदिर पहाड़ी पर एक छोटा काला मंदिर है, जो सीधे चौखंबा पर्वत की चोटियों पर दिखता है। वर्तमान मंदिर में गर्भगृह में काले पत्थर से बना नाभि के आकार का शिवलिंग स्थापित है। 2 अन्य छोटे मंदिर हैं, एक शिव की पत्नी पार्वती के लिए और दूसरा अर्धनारीश्वर को समर्पित है, जो आदि शिव और आदि पार्वती की छवि है। माना जाता है कि पांडवों के दूसरे भाई भीम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और यहाँ शिव की पूजा की थी। मुख्य मंदिर के दाहिनी ओर एक छोटा मंदिर है, जहाँ सरस्वती की प्रतिमा है। संगमरमर से बनी विदा की हिंदू देवी को गर्भगृह में स्थापित किया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करिए। ऐसी ही जानकारियों के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे। जय शंकर की।